नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों 2025 में करवा चौथ कब है? 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? इस बार व्रत कब रखना है? महिलाएं व्रत में क्या क्या खाएं और पूजा की संपूर्ण विधि हम आपको आज बताएंगे। मां करवा का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों चले जानते हैं 2025 में करवा चौथ कब मनाया जाएगा, महिलाएं व्रत को कब रखेंगे, किस दिन सरगी होगा। तो दोस्तों, भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ प्रत्येक पर्व केवल उत्सव ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। इन्हीं पर्वों में करवा चौथ का विशेष स्थान है। यह व्रत विशेषकर सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। शब्द करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा मिट्टी या धातु का बना छोटा घड़ा, जिसका उपयोग पूजा और जल अर्पण में किया जाता है। चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और रात्रि को चंद्रोदय देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण करके अपना व्रत पूरा करती हैं। तिथि शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक। चंद्रोदय का समय 8:13 बजे रात। स्थानानुसार थोड़ा अंतर संभव। व्रत का समय प्रातः सूर्योदय लगभग 6:19 बजे से लेकर चंद्रोदय तक। इस बार करवा चौथ शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जो विशेष शुभ माना जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। करवा चौथ का इतिहास और उत्पत्ति। करवा चौथ के व्रत की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है, वीरवती नाम की एक राजकुमारी अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण वह बेहोश हो जाती है। उसके भाइयों को दया आ जाती है और वे छल से एक दीपक को छलनी में रखकर उसे चांद बताकर दिखा देते हैं। वीरवती व्रत तोड़ देती है। कुछ ही समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वीरवती रोती बिलखती माता पार्वती से प्रार्थना करती है। माता पार्वती उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवन देती हैं। तभी से करवा चौथ का व्रत और भी अधिक महत्व प्राप्त करता है। सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु से बचाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने यमराज तक से संघर्ष करके अपने पति को जीवनदान दिलाया। करवा चौथ का व्रत इसी सावित्री सत्यवान की अमर गाथा से भी जोड़ा जाता है। द्रौपदी और अर्जुन की कथा। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे, तब द्रौपदी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी, जिससे पति सुरक्षित लौट आए। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन की मजबूती का पर्व माना जाता है। करवा चौथ की पूजा में माता पार्वती, सौभाग्य की देवी, भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश जी की विशेष पूजा होती है। करवा घड़ा जल का प्रतीक है, जो जीवनदायिनी शक्ति का द्योतक है। 5 करवा चौथ की व्रत विधि। सुबह सरगी का समय। व्रत रखने वाली महिला प्रातः 4 से 5 बजे उठती है। सास द्वारा दी गई सरगी फल, मिठाई, मेवे, सेवई आदि खाती है। इसके बाद सूर्योदय से पूर्व जल ग्रहण करके पूरे दिन का व्रत शुरू करती है। महिलाएं सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। दिन भर जल भी ग्रहण नहीं करती। पूजा की तैयारी करती हैं और करवा घड़ा में जल भरकर रखती हैं। संध्या पूजा। संध्या समय महिलाएं समूह में बैठकर पूजा करती हैं। करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है। महिलाएं करवा और मिट्टी के दियों से पूजा करती हैं। चांद निकलने के बाद महिलाएं छलनी से चांद देखती हैं,
फिर उसी छलनी से पति का चेहरा देखती हैं। पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का ज्योतिषीय महत्व। करवा चौथ की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना विशेष शुभ माना गया है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, इसलिए इसे देखकर जल अर्पित करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति आती है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का होता है, अतः 2025 का करवा चौथ विशेष फलदायी होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सामूहिक रूप से सज-धज कर पूजा करती हैं, जिससे आपसी मेलजोल बढ़ता है। आधुनिक समय में यह पर्व प्रेम और विश्वास का त्योहार बन गया है, जिसमें कई जगह पति भी अपनी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं। आधुनिक समय में करवा चौथ। आजकल करवा चौथ केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा। यह अब पूरे भारत में और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच भी मनाया जाता है। सोशल मीडिया, फिल्में और टीवी धारावाहिकों ने इस पर्व को और लोकप्रिय बनाया है। पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत रखने लगे हैं। यह दिन अब केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और साथ निभाने का प्रतीक बन चुका है। करवा चौथ 2025 के विशेष उपाय। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्रियां, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, साड़ी आदि अर्पित करें। चंद्रमा को दूध, शहद और जल का अर्घ्य दें। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दान करें। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस व्रत को धारण करने से पति की आयु लंबी होती है और पति को उनके कार्यों में जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। इस व्रत को हर एक सुहागिन महिला बिल्कुल ही निर्जल रूप से धारण करती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। 16 श्रृंगार धारण करके विधि विधान से मां चौथ माता की इस दिन पूजा की जाती है और फिर चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करने के पश्चात अपने पति के दर्शन करती हैं और विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करके पति के चरण स्पर्श करके उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और इस तरह से इस व्रत का समापन होता है। तो यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से निर्जला धारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा, व्रत कब धारण किया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो ऐसे में 9 अक्टूबर 2025 को ही आप नहाए खाए करेंगे, जैसे कि बाल वगैरह धोना, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना। ठीक है। अब कई सारी मेरी बहनें पूछेंगी कि 9 तारीख को तो गुरुवार है, तो इस दिन हम बाल कैसे धोएं। तो देखिए, फिर से कहूंगी कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं और यह बात शास्त्रों में भी वर्णित है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। जब भी कोई बड़ा व्रत होता है तो इस प्रकार के जो वर्ष भर में एक बार व्रत या त्योहार आते हैं तो उस व्रत में नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में वार का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब आपको उसी व्रत के नियम का पालन करना चाहिए जो व्रत आप धारण करने वाले हैं। तो ऐसे में करवा चौथ से एक दिन पहले अगर गुरुवार भी पड़ रहा है तो भी आप सभी बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, करवा चौथ के दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का जो समय है वह शाम को 6:09 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त समय सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा।
ऐसे में आप सभी इस समय स्नान करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि सरगी कब खाएं। तो देखिए, सरगी खाने के लिए आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे का जो मुहूर्त है वह सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय आप सरगी इत्यादि कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन अमृतकाल का समय जो रहेगा वो दोपहर में 3:21 से शाम 4:47 तक रहेगा। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह कब रहेगा। तो देखिए, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है। तो ऐसे में जो दोपहर में अमृतकाल आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और वैसे करवा चौथ की जो विशेष पूजा होती है वह शाम के समय ही की जाती है, यानी कि प्रदोष काल में, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शाम 5:57 से शाम को 7:11 तक यह पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिस समय आपको पूजा प्रारंभ कर लेनी है। और फिर आप पूजा कितने समय तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बस मुहूर्त के दौरान आपको पूजा जो है वह प्रारंभ कर लेनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा यानी कि चंद्र दर्शन करना, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति के दर्शन किए जाते हैं। और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर उनके दर्शन करके पति के चरण स्पर्श करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय काल का जो समय है वह शाम को 7:42 पर। इस समय चंद्रमा के दर्शन आप कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सरगी में हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सरगी में अपने अपने स्थान के अनुसार अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आपके यहाँ पर जिस प्रकार से सरगी की जाती है आप वैसे ही करें, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इस दिन बिल्कुल ही निर्जल व्रत करेंगे। तो ऐसे में जल से भरी हुई चीजें जैसे कि नारियल पानी, ग्लूकोज हो गया, फ्रूट्स हो गए, फल इत्यादि का सेवन जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन आपको निर्जल व्रत धारण करना है और शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि इन तरह की चीजों का सेवन जरूर करें। आप लहसुन प्याज से बनी हुई चीजों का सेवन एक दिन पहले से ही यानी कि 9 अक्टूबर गुरुवार के दिन से ही बिल्कुल ही त्याग देंगे। ब्रश वगैरह करने के बाद में आपको कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है, बिल्कुल ही निर्जल व्रत होता है। और फिर चंद्र दर्शन के पश्चात ही अपने पति के दर्शन के बाद ही आप सभी पारण कर पाएंगे। तो यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जल होता है। तो आप सभी पहले से ही तैयारी करके रखें। इस दिन 16 श्रृंगार जरूर ही कीजिएगा। आप मेहंदी वगैरह 1 या 2 दिन पहले ही लगाकर रखें ताकि इस दिन आपको किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह के कारण सरगी ग्रहण करना भूल जाती है, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप सूखे मेवे, फल इत्यादि सरगी में जरूर ही ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की पूरी छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से आपको बचना होगा, और मान्यता है कि इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल हो जाता है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की गहराई, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। यह व्रत स्त्रियों की शक्ति, धैर्य और प्रेम को दर्शाता है। करवा चौथ 2025 शुक्रवार को पड़ने के कारण और भी शुभ माना जा रहा है। इस दिन का व्रत श्रद्धा और आस्था से करने पर दाम्पत्य जीवन सुखी, समृद्ध और अखंड सौभाग्यशाली बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता करवा जरूर लिखना। धन्यवाद।